अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद है। मैं जनरल फिजिशियन हूँ। मेरा आज का जो टॉपिक है बढ़ती हुई सर्दी के हवाले से है। हम सर्दी में कैसे अपने आप को महफूज रख सकते हैं, कौन कौन से इक़दाम करके या एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करके हम अपने आप को सर्दी से महफूज रख सकते हैं या उनसे होने वाली बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। मज़ीद वीडियो की जानब जाने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन मिल सके। सर्दियों का मौसम अपने साथ साथ बहुत से मसाइल जैसे नज़ला ज़ुकाम, खांसी, बुखार जैसी अलामात लेकर आता है। फिर इनसे मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं जैसे नमूनिया या फेफड़ों की एलर्जी या गले की एलर्जी वगैरह, जिस्म पे ख़ारिश हो सकती है। ठंडी हवाओं से छोटे बच्चे, बूढ़े और कमज़ोर मुतासर होते हैं। ठंड लगने की सबसे बड़ी वजह जिस्म का ठंडा और गर्म हो जाना है। यानी हम अगर गर्म कमरे में बैठे हैं, वो कमरा जहाँ पे हमने हीटर लगाया था या हमने आग जलाई हुई थी या गर्म कोयले रखे हुए थे, अचानक हमें काम याद आया, ऐसे ही बाहर निकल गए, हमें अचानक ठंड लग सकती है। इसके अलावा जब हम बाहर निकलते हैं तो गर्म कपड़े नहीं पहनते, गर्म कपड़े यानी अपने आप को ढांप कर नहीं निकलते, तो इसकी बड़ी वजह ये भी बन सकती है। इसमें चंद एहतियाती तदाबीर होती हैं जिसे अपनाकर हम अपने आप को महफूज रख सकते हैं। छोटे बच्चों पर इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा असर होता है। यानी जो माएँ अपने बच्चों को ढांप कर नहीं निकालती या बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं देती, जो बच्चे खुद ब खुद ऐसे ही बाहर निकल जाते हैं, नंगे पाँव निकल जाते हैं, नंगे सर, जो ढांपे हुए नहीं होते या कैप वगैरह नहीं होती, या जिन बच्चों के पाँव में सॉक्स वगैरह या शूज़ वगैरह नहीं होते, उनसे बच्चे फिर ज़्यादा मुतासर होते हैं। बच्चे की जकड़न, फिर उसके बाद नमूनिया, इस तरह की अलामात मज़ीद बढ़ सकती हैं। वो अफराद जो सिगरेट नोशी करते हैं या जिनमें मज़ीद कोई आदत होती हैं, उनके फेफड़े भी कमज़ोर होते हैं, उन चीज़ों से ज़्यादा जल्दी मुतासर होते हैं। यानी वो नज़ला ज़ुकाम, खांसी जैसी बीमारियों में या दमे जैसी या एलर्जी जैसी अलामात में ज़्यादा जल्दी मुब्तला हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी वजह आम जिस्मानी कमज़ोरी है। यानी हमारे जिस्म में जो कुव्वत मुदाफ़ियत होती है, जो बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ती है, जिसे हम वाइटल फोर्स कहते हैं, वो कम हो जाती है। वो कम इसलिए होती है कि हमारे जिस्म को जो चीज़ें चाहिए होती हैं, जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, वो हम नहीं दे पाते, जिसकी वजह से हमारा जिस्म कमज़ोर, लाग़र हो जाता है। हमारा जो मुदाफ़ती निज़ाम है वो इन बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ नहीं पाता और हम बीमार हो जाते हैं। चंद एक ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो आपके साथ शेयर करूँगा कि हम ऐसे मौसम में इस्तेमाल करके अपने आप को बहुत सी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। विटामिन सी और विटामिन डी ये सबसे पहले अहम जुज़ हैं, क्योंकि हम सर्दियों के मौसम में पानी का इस्तेमाल बहुत कम कर देते हैं और पानी की कमी को पूरा करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें जो किन्नू की शक्ल में या माल्टे की शक्ल में जो एक इनाम दिया है, उससे हम अपनी पानी की कमी को पूरा कर सकते हैं। उससे क्या होगा, उससे हमें दो चीज़ें मिलेंगी। एक तो पानी जो हमारी जिस्म में कम हो गया वो मिलेगा और इसके अलावा हमें विटामिन सी भी मिलेगा जो हमें इन बीमारियों से महफूज रख सकता है, यानी हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ा सकता है। और इसके अलावा हम दूध का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। दूध में विटामिन डी होता है जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। और हम मज़ीद बेहतर ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करके जैसे अंडे, गोश्त, सर्दियों में ज़्यादातर शहद का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल करें जैसे गाजर है, मूली है, शलजम है, तो हम इससे अपने आप को ताकत दे सकते हैं, यानी हम अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत को बूस्ट अप कर सकते हैं। और जो अफराद नज़ला ज़ुकाम जैसे वायरल इन्फेक्शन में मुब्तला हो जाएं, उनके लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करना लाजिम होता है। वो अपने आप को एक ऐसे मकाम पे रख लें, ऐसी जगह पे रख लें जहाँ पे दूसरे अफराद इससे मुतासर ना हो सकें, यानी वो मरीज़ चंद दिन अलग रहे, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन जो है एक दूसरे को लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे वो करीब बैठता है या खांसता है या छींकता है या एक दूसरे को टच करता है, तो इससे दूसरे अफराद मुतासर हो सकते हैं, ख़ासकर छोटे बच्चे और बूढ़े इन चीज़ों से ज़्यादा मुतासर होते हैं, या वो अफराद जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर या ज़ईफ़ होते हैं। और ऐसे अफराद जो मुब्तला हो चुके हैं, उनको ऐसी ग़िज़ा देनी चाहिए जो ज़ूद हज़म हो, आसानी से वो हज़म हो सके, उसमें बहुत से विटामिन हो, यानी विटामिन सी, विटामिन डी की मिकदार ज़्यादा हो,
اور پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرے، اپنی نیند کو اچھے طریقے سے پورا کرے اور زیادہ سے زیادہ آرام کرے تاکہ وہ اپنی پہلے جیسی علامات میں واپس آ سکے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی روزمرہ کی غذائیں استعمال لازمی کریں جس میں وٹامن سی کی کافی مقدار شامل ہو۔ اس میں امرود ہے، اس میں کنو ہے، اس میں مچھلی کا استعمال ہے، وہ ہم استعمال کر کے ہم اپنے آپ کو صحت اور تندرست رکھ سکتے ہیں۔ ہم بھی ایسی وائرل انفیکشن سے جو چند ایک دن کی ہوتی ہے، جس کے لیے بہت بڑی میڈیسن یا کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں، وہ افراد جو اس سے مزید متاثر ہو رہے ہیں یا ان میں پیچیدگیاں زیادہ بڑھ رہی ہیں یا مسائل زیادہ ہو رہے ہیں، تو اپنے قریبی ڈاکٹر سے لازمی رجوع کریں، کیونکہ یہ بعض اوقات یہ انفیکشن جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بڑھ بھی سکتا ہے یا پھیپھڑوں کو ڈیمیج بھی کر سکتا ہے، وہ ہمیں ٹی بی کی طرف یا کھانسی ایک ہفتے سے زیادہ ہو جائے تو لازمی ہمیں ٹیسٹ کروانے چاہیے، اور اس سے کیا ہوگا، ہم اپنے آپ کو بہت بڑی بیماری سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔